बहुत साल पहले धनपुरा गांव के बाहर नदी के किनारे बसी एक बस्ती में रामदास नाम का एक बूढ़ा लकड़हारा अपने इकलौते बेटे गोपी के साथ रहता था। वो हर रोज नदी पार करके जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर किसी तरह अपना और बेटे का पेट भरता। उसे अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने की बड़ी चाह थी, इसलिए वो रोज कुछ ना कुछ पैसे खर्च से बचाकर जमा करता रहता। एक दिन शाम को जब उसने अपनी गुल्लक तोड़कर जमा पूंजी गिनी तो उसमें पूरे 100 रुपए निकले। उसे लगा कि गोपी को पढ़ाने के लिए यह रकम काफी है। अगले दिन सुबह होते ही रामदास अपने बेटे को लेकर पास के गांव पहुंचा, जहां एक पाठशाला थी। पाठशाला में गुरुजी को देखकर रामदास बोला, प्रणाम गुरुजी, मैं अपने बेटे गोपी को आपकी पाठशाला में दाखिला दिलाना चाहता हूं। गुरुजी मुस्कुराए, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत शुभ बात है। रामदास ने पूछा, गुरुजी, खर्चे के लिए मुझे कितना धन देना पड़ेगा? गुरुजी ने बताया, मेरी दक्षिणा 10 रुपए दे दीजिए, बाकी यहां रहने और खाने के लिए 90 रुपए और दे दीजिए। इसके अलावा अपने बच्चे को हाथ खर्च के लिए जो कुछ देना चाहे दे दीजिए, बाकी जरूरत पड़ने पर आपसे कह दिया जाएगा। रामदास ने गुरुजी द्वारा बताई गई रकम उन्हें दे दी और बचे हुए पैसे अपने बेटे को थमाते हुए कहा, बेटा गोपी, इस धन को संभालकर खर्च करना और खूब मन लगाकर विद्या ग्रहण करना। बहुत दिनों से मेरी यही इच्छा थी कि तुम पढ़ लिख कर बहुत योग्य इंसान बनो और समाज में नाम रोशन करो। गुरुजी का आश्वासन पाकर रामदास खुशी खुशी घर लौट आया। गोपी पाठशाला में खूब लगन से पढ़ने लगा। वो काफी तेज दिमाग का लड़का था, इसलिए गुरुजी भी उसे बहुत स्नेह से पढ़ाते। उसे वहां पढ़ते हुए 2 साल बीत गए। एक दिन गुरुजी ने कहा, बेटा गोपी, मैं तुम्हारी शिक्षा बीच में रोकना तो नहीं चाहता, लेकिन यहां के नियम से मैं लाचार हूं। बेटा, तुम्हारे पिता जो धन देकर गए थे वो समाप्त हो चुका है। अब तुम तभी आगे विद्या ग्रहण कर सकोगे जब पाठशाला कोष में और धन जमा कराओगे। ये सुनकर गोपी बोला, गुरुजी, मैं जल्दी ही घर से धन लेकर वापस लौटूंगा। मुझे घर वापस जाने की इजाजत दीजिए। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, बेटा, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। अगले दिन सुबह सवेरे ही गोपी अपने घर की ओर चल पड़ा। जिस समय गोपी अपने घर पहुंचा, उस समय उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और वे कमजोर दिख रहे थे। बेटे को देखकर रामदास ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, तुम्हें अचानक यहां देखकर खुशी भी हो रही है और हैरानी भी। तुम इतनी जल्दी घर कैसे लौट आए? गोपी ने चिंतित होकर पूछा, बाबूजी, आप कैसे हैं? आप बिस्तर पर क्यों लेटे हैं? रामदास ने बताया, बेटा, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही। बुखार आ रहा है और शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची। गोपी ने कहा, बाबूजी, आप जो धन पढ़ाई के लिए देकर गए थे वे समाप्त हो गए हैं। आगे की शिक्षा जारी रखने के लिए और धन जमा कराने होंगे, लेकिन पहले आपकी सेहत ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर रामदास सोच में पड़ गए और बोले, लगता है तुम्हें पढ़ाने लिखाने की इस जिंदगी में मेरी चाहत अधूरी रह जाएगी। अपने पिता को उदास देखकर गोपी ने दृढ़ता से कहा, बाबूजी, आप निराश न हो। मैं निर्णय कर चुका हूं कि अब मैं भी आपके काम में सहयोग करूंगा। जब धन इकट्ठा हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे तो मैं फिर से पाठशाला जाऊंगा। रामदास बोले, बेटा, मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं तुम्हारी अच्छी तरह शिक्षा नहीं दिलवा सका। पता नहीं ऊपर वाला मुझे कैसे कैसे दिन दिखाना चाहते हैं। आजकल तो मैं अपने पेट के लिए भी ठीक से नहीं कमा पाता। देखो ना, मैं कितना बूढ़ा और कमजोर हो गया हूं। गोपी ने समझाया, बाबूजी, भगवान जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगा और काम करूंगा। रामदास ने मना किया, नहीं बेटे, ये काम तुम्हारे वश का नहीं है, क्योंकि तुमने कभी इतनी मेहनत का काम किया नहीं है, और फिर हमारे पास कोई दूसरी कुल्हाड़ी भी तो नहीं है। गोपी ने कहा, आप परेशान न हो बाबूजी, मैं पड़ोस से शाम तक के लिए कुल्हाड़ी उधार ले आता हूं।
पड़ोसी मुकुंद ने एक आने के किराए पर गोपी को कुल्हाड़ी दे दी। फिर गोपी अपने पिता के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। नदी पार करने के बाद वे दोनों जंगल पहुंच गए। रामदास ने गोपी को समझाते हुए कहा, बेटा, तुम उस तरफ से लकड़ियां काटो, मैं इधर से काटता हूं। ध्यान रखना, सूखी लकड़ियां ही काटनी है, वरना बाजार में बिकेंगी नहीं। गोपी ने कहा, जी बाबूजी, मैं वैसा ही करूंगा। दोनों लकड़ियां काटने में जुट गए। दोपहर होने पर दोनों ने पेड़ के नीचे बैठकर आराम से खाना खाया। खाना खाने के बाद रामदास कुछ देर विश्राम करने के लिए पेड़ के नीचे लेट गए। तभी गोपी बोला, बाबूजी, आप आराम करो, मैं जरा आगे जाकर सूखी लकड़ियां खो जाता हूं। रामदास ने चेतावनी दी, अरे नासमझ, ये घना जंगल है, यहां भटकोगे तो मुसीबत में फंस जाओगे। चुपचाप यही बैठकर विश्राम करो। यहां सूखी लकड़ियां क्या कम है? गोपी ने जिद की, मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा। बाबूजी, आप मेरी फिक्र ना करें और आराम से सो जाएं। रामदास ने गोपी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन गोपी जिद करके आगे चला गया। चलते चलते वो जंगल में काफी दूर निकल गया। तभी उसकी नजर एक बहुत ही विशाल एवं ऊंचे सूखे पेड़ पर पड़ी। वो बोला, अरे वाह, कितना विशाल और सूखा पेड़ है, शायद सैकड़ों साल पुराना होगा। तभी उस पेड़ के पास से गोपी को एक आवाज सुनाई दी, भैया, मेरी सहायता करो, मुझे बाहर निकालो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। गोपी ने इधर उधर देखा, अरे, ये आवाज कहां से आ रही है? कौन सहायता के लिए पुकार रहा है? लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर आवाज आई, भैया, मुझे बाहर निकालो, मेरी मदद करो, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। गोपी बोला, लेकिन भाई, तुम कौन हो और कहां हो? आवाज ने जवाब दिया, मैं इस पुराने और विशाल पेड़ की जड़ के पास एक बोतल में बंद हूं। कृपया करके मुझे जल्दी से बाहर निकालो, नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा। बोतल को देखकर गोपी ने पूछा, भाई, तुम इस बोतल में कैसे कैद हो गए? क्या किसी जादूगर ने तुम्हें इसमें बंद किया था? आवाज ने कहा, ये सब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, पहले तुम मुझे इस बोतल से बाहर निकालो। गोपी सोच में पड़ गया। वो बोतल भयानक लग रही थी। कहीं ये कोई दुष्ट आत्मा या भूत तो नहीं? इसे निकालना सही होगा या नहीं? तभी बोतल से फिर आवाज आई, भैया, मुझे जल्दी से बाहर निकालो। वैसे तुम्हें मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक क्रूर साधु ने ही मेरी ये दुर्दशा बनाकर मुझे इसमें कैद कर दिया था। गोपी स्वभाव से दयालु था। उसे उस अजीब प्राणी पर दया आ गई और उसने बोतल का ढक्कन खोल दिया। ढक्कन खुलते ही उसके सामने एक विशालकाय आकृति प्रकट हो गई। गोपी घबराया तो लेकिन डरा नहीं और पूछने लगा, भाई, तुम कौन हो और तुम्हें बोतल में किसने बंद किया था? विशालकाय आकृति बोली, मैं एक भूत हूं और मेरा नाम प्रेतराज है। कई साल पहले इस पेड़ के नीचे विष्णुदास नाम का एक साधु आकर तपस्या करने लगा, जबकि इस पेड़ पर मेरा निवास था। कुछ ही दिनों में मैं उसके पूजा पाठ, हवन के धुएं और अग्नि से बहुत तंग हो गया। भूत ने आगे बताया, उस साधु के पास एक बहुत ही दुर्लभ हिरनी थी। उसने उसे बचपन से पाला था और उससे बहुत लगाव था। मैंने उसे यहां से भगाने के लिए कई जानवरों को मारकर उसके आसपास फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन साधु अपनी आंखें बंद करके तपस्या करता रहा। एक दिन मैंने गुस्से में उसकी प्यारी हिरनी को भी मार डाला। जब साधु की तपस्या पूरी हुई और उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसकी हिरनी और कितने ही निर्दोष जीव मृत पड़े हैं। प्रेतराज ने आगे कहानी सुनाई। साधु को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, इतने निर्दोष जीवों की हत्या किसने की है? ये किसी जानवर या मनुष्य का काम तो नहीं हो सकता। जरूर किसी दुष्ट आत्मा ने मेरी साधना भंग करने के लिए ऐसा किया होगा। लेकिन साधु वहां से भागने की बजाय किसी अदृश्य शक्ति को पुकारते हुए बोला, हे तांत्रिक शक्तियों के स्वामी, जिस दुष्ट ने इन निर्दोष जीवों का वध करके मेरी साधना भंग करने
और मेरी प्रिय हिरनी को मारने का दुस्साहस किया है। उसे मेरे सामने लाओ। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, किसी अज्ञात शक्ति ने मुझे उठाकर जमीन पर फेंक दिया। मुझे देखकर साधु ने पास पड़ी खाली बोतल उठाई, कुछ मंत्रों का उच्चारण करके जल हाथों में लिया और उस बोतल पर छिड़क दिया। वो बोला, ए दुष्ट भूत, अब तू हमेशा हमेशा के लिए इस बोतल में कैद हो जा। तभी किसी अज्ञात शक्ति ने मुझे बोतल की ओर धकेल दिया और मैं इसमें कैद होकर रह गया। मैं साधु के सामने बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। उसने ढक्कन लगाकर बोतल का मुंह बंद कर दिया और पेड़ के नीचे रखकर अपना सामान लेकर चला गया। तभी मैंने उसे चेतावनी देते हुए कहा, ए साधु, याद रखना, जिस दिन मुझे किसी ने इस बोतल से मुक्त किया, उस दिन सबसे पहले उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा और उसके बाद मनुष्यों के पीछे ऐसे लगूंगा कि सब मेरा नाम सुनकर ही भय से कांप जाएंगे। और मैं तब से इस बोतल में बंद अपने भाग्य को कोसता हुआ तुम जैसे किसी मूर्ख के आने का इंतजार कर रहा था, जो मुझे इस कैद से मुक्ति दिलाए। तभी बुद्धिमान गोपी के दिमाग में एक युक्ति आई और वो बोला, ठहरो ठहरो भूत भाई, तुम मेरी गर्दन जरूर मरोड़ना, लेकिन मुझे मारने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, ताकि मुझे मरने का दुख ना रहे। भूत बोला, अच्छा, पूछो क्या पूछना चाहते हो। गोपी ने पूछा, भूत भाई, जिस साधु ने तुम्हें इस बोतल में बंद किया था, कहीं उनका नाम विष्णुदास तो नहीं था। भूत ने कहा, हाँ, उनका नाम विष्णुदास ही था, लेकिन तुम उन्हें कैसे जानते हो। गोपी ने चतुराई से कहा, ये मत पूछो भूत भाई, वरना इस बार तुम जीवित ही नहीं बचोगे। यदि अपनी जान की सलामती चाहते हो तो तुरंत यहां से भाग जाओ। भूत घबरा गया, भाग जाऊं, क्या मतलब। गोपी बोला, मतलब यह है कि मैं उन्हीं महात्मा जी का शिष्य हूं और उनके साथ ही जंगल में साधना करने आया हूं। मेरे विचार से वह मुझे ढूंढते हुए यहां आते ही होंगे। भूत घबरा कर बोला, ओ नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। वो ये भूल गया था कि उसने खुद ही गोपी को साधु का नाम बताया था। इससे पहले कि गोपी भूत को और कुछ कहता, उसके पिता रामदास पास से गुजरते हुए पुकार रहे थे, बेटा गोपी, कहाँ हो तुम। आवाज सुनकर गोपी ने भूत से कहा, लो, गुरुदेव स्वयं आ पहुंचे हैं। अब वही तुम्हें यकीन दिलाएंगे कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ। ठहरो, अभी आवाज लगाकर उन्हें बुलाता हूं। और फिर ऊंची आवाज में बोला, गुरुजी, पुराने पेड़ के पास चले आइए। मैं यहां हूं और उस भूत से बातें कर रहा हूं, जिसे आपने कई साल पहले बोतल में बंद किया था। ये सुनते ही प्रेतराज की हालत खराब हो गई। वो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो नेक बालक, मेरे बारे में उन्हें मत बताना और मुझे जल्दी से कहीं छुपा दो, नहीं तो इस बार वे मुझे राख ही कर देंगे। गोपी बोला, अरे नहीं भूत भाई, इतनी जल्दी क्या है, जरा उनसे मिल तो लो। फिर से रामदास की आवाज आई, बेटा गोपी। भूत ने हाथ जोड़ लिए, सुनो मेरे प्यारे भाई, यदि तुम मुझे बचा लोगे तो तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। तुम्हें बहुत सारा धन भी दूंगा। जल्दी से मुझे कहीं छुपा दो। कुछ पल सोचकर गोपी बोला, भूत भाई, तुम ऐसा करो, फिलहाल इसी बोतल के अंदर छिप जाओ। भूत घबराया हुआ था, नहीं, मुझे इस बोतल में दोबारा जाने से डर लगता है। लेकिन मजबूरी में वो बोतल में जाने को तैयार हो गया। जैसे ही भूत बोतल में गया, गोपी ने तुरंत ढक्कन बंद कर दिया और कहा, अब कहो भूत भाई, बोतल समेत मैं तुम्हें कहां फेंकूं। भूत ने पूछा, क्या मतलब। गोपी हंसते हुए बोला, मतलब ये भूत भाई कि तुम अपनी मूर्खता से दोबारा बोतल में कैद हो गए हो। मैं ना तो विष्णुदास महात्मा जी का शिष्य हूं और ना ही उन्हें पहचानता हूं। उनका नाम तो मैंने पहली बार तुम्हारे ही मुंह से सुना था। भूत ने पूछा, अच्छा, फिर तुम्हें आवाज कौन दे रहा था। गोपी ने कहा, वो तो मेरे बाबूजी हैं जो मुझे ढूंढ रहे हैं। भूत को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और वो विनती करने लगा, देखो भाई, तुम मुझे मुक्त कर दो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अब मैं कभी किसी मनुष्य को परेशान नहीं करूंगा। तुम लोगों से तो मैं तौबा करता हूं। गोपी ने कहा,
नहीं, अब मैं दूसरी बार मूर्खता नहीं करूंगा। मैं चलता हूं। भूत फिर गिड़गिड़ाया। मेरे प्यारे भाई ठहरो, मेरी सहायता करो, मुझे इस बोतल से मुक्ति दिलाओ। मैं कसम खाकर कहता हूं कि तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। जब भूत ने बहुत रोया गिड़गिड़ाया तो गोपी को फिर से उस पर दया आ गई। वो बोला, मैं इसी शर्त पर तुम्हें दोबारा मुक्त कर सकता हूं कि तुम कभी किसी को तंग नहीं करोगे और हर किसी की सहायता करने का वचन दो। भूत ने कसम खाई, मुझे भूतराज की कसम, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी बात हमेशा मानूंगा। तब गोपी ने बोतल का ढक्कन हटाकर भूत को मुक्त कर दिया। मुक्त होकर भूत बोला, गोपी, तुमने मुझे आजाद किया, इसका बहुत बहुत आभार। मैंने तुम्हें वचन दिया है कि अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा और सबकी सहायता करूंगा। मैं अपने वचन पर कायम रहूंगा, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दूं कि मैं किसी मनुष्य की सहायता केवल दिन में ही करूंगा, रात में नहीं, क्योंकि वो समय मेरे विश्राम का होता है। इसके अलावा यदि किसी मनुष्य ने जानबूझकर मेरी शांति भंग की या मुझे तंग किया, तो मैं भी उसे तंग करूंगा। गोपी ने कहा, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। यदि कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम्हें भी उसे परेशान करने का हक है। भूत बोला, गोपी, तुम वास्तव में बहुत नेक और बुद्धिमान बालक हो। लाओ, अब मुझे अपनी कुल्हाड़ी दो, मैं तुम्हारी कुछ आर्थिक सहायता कर देता हूं। गोपी से कुल्हाड़ी लेकर भूत ने उस पर हाथ फेरा और वो कुल्हाड़ी सोने की बन गई। भूत ने कहा, ये लो अपनी कुल्हाड़ी, इसे बाजार में बेच देना, तुम्हें काफी धन मिलेगा। इसी तरह तुम रोज मेरे पास एक कुल्हाड़ी लेकर आना, मैं उसे सोने की बना दिया करूंगा। इस तरह कुछ ही दिनों में तुम्हें धन की कोई कमी नहीं रहेगी। भूत से विदा लेकर गोपी सीधा बाजार गया और उसने सोने की कुल्हाड़ी अच्छे दामों पर बेच दी। इधर रामदास गोपी को ढूंढते ढूंढते थकहार कर घर लौट आए थे और फूट फूट कर रो रहे थे। हाय मेरा बेटा, कहाँ खो गया जंगल में? पता नहीं किसी जानवर ने तो नहीं मार डाला। कुछ देर बाद गोपी घर पहुंच गया। बेटे को देखकर रामदास बहुत प्रसन्न हुए। बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तो बहुत घबरा गया था। तब गोपी ने बाबूजी को सारी घटना सुनाई। सब कुछ जानकर रामदास अपने बेटे की बुद्धिमानी पर गर्व से भर गए और बोले, बेटा गोपी, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है। अब हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब तुम अपनी शिक्षा भी दोबारा शुरू कर सकोगे। गोपी ने कहा, हाँ बाबूजी, ऐसा ही होगा। उसके बाद रामदास पड़ोसी मुकुंद के पास गए और बोले, क्षमा करना भाई मुकुंद, तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस नहीं ला सका। उसके बदले ये 5 स्वर्ण मुद्राएं रख लो। क्या? 5 स्वर्ण मुद्राएं? मुकुंद हैरान रह गया। रामदास मुद्राएं देकर लौट गए और मुकुंद सोचने लगा, जरूर कुछ रहस्य है, नहीं तो एक साधारण कुल्हाड़ी के बदले कोई 5 स्वर्ण मुद्राएं देता है, वो भी रामदास जैसा गरीब आदमी। उस दिन के बाद रामदास और गोपी को किसी चीज की कमी नहीं रही। गोपी रोज बाजार से एक साधारण कुल्हाड़ी खरीदकर जंगल में भूत के पास ले जाता और उसे सोने की बनवाकर बाजार में बेच आता। रामदास को अब जंगल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी झोपड़ी की जगह एक सुंदर मकान बनवा लिया। उन बाप बेटे के ठाट बाट देखकर मुकुंद जलने लगा। वो सोचता, अब तो ये मालूम करना ही पड़ेगा कि इतना धन इनके पास कहां से आया। भला कोई ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ दिन पहले 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, इतनी जल्दी धनवान कैसे बन गया? एक दिन मौका देखकर मुकुंद रामदास के घर गया और पूछने लगा, भाई रामदास, गोपी बेटा कहाँ है? रामदास ने कहा, अरे, वो तो काम से बाहर गया हुआ है। मुकुंद ने चापलूसी की, भाई, मैं तुम्हारा न केवल पुराना मित्र हूं, बल्कि अच्छा पड़ोसी भी हूं। क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम इतने धनवान कैसे बन गए और इतना धन कहां से आने लगा? मुकुंद की मीठी बातों में आकर भोले रामदास ने सारा राज खोल दिया। भाई, बोतल के भूत ने हमें इतना धन दिया है और उसने मेरे बेटे को सबकी सहायता करने का वचन भी दिया है। सब कुछ जानने के बाद
जब मुकुंद जाने लगा तो रामदास ने सावधान किया, भाई मुकुंद, ये बात अपने तक ही रखना, नहीं तो सब लोग भूत को परेशान करने पहुंच जाएंगे। मुकुंद ने झूठा आश्वासन दिया, ठीक है भाई, तुम फिक्र ना करो, ये राज मुझ तक ही रहेगा। अपने घर पहुंचकर मुकुंद लालच में भर गया। वो सोचने लगा, मैं अभी एक बड़ी कुल्हाड़ी लेकर उस भूत के पास जाता हूं और उससे सोने की बनवा लेता हूं। फिर उसे ख्याल आया, शायद दिन में गोपी वहां होगा और मुझे देख लेगा, इसलिए मुझे रात को जाना चाहिए। उस समय कोई देखेगा भी नहीं और मैं रातों रात धनवान बन जाऊंगा। रात होते ही मुकुंद एक बड़ी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वो तेज कदमों से उस पुराने विशाल पेड़ के पास पहुंच गया और आवाज लगाने लगा, भूत महाराज, भूत महाराज, कहाँ हो तुम? मैं सहायता मांगने आया हूं। उस समय भूत पेड़ पर गहरी नींद सो रहा था। काफी आवाज लगाने पर भी जब भूत नहीं आया तो मुकुंद ने अपनी तेज धार वाली कुल्हाड़ी से उस विशाल पेड़ को काटना शुरू कर दिया। पेड़ जल्दी ही कटकर जमीन पर गिर गया। पेड़ के गिरते ही भूत भी नीचे आ गिरा और गुस्से में मुकुंद पर चिल्लाया, दुष्ट, तूने मेरा घर उजाड़ दिया। अब मैं कहीं और नहीं, तेरे सिर पर रहूंगा। मुकुंद बोला, भूत भाई, तुमने तो गोपी से सबकी सहायता करने का वचन दिया था, फिर मेरे सिर पर क्यों चढ़ रहे हो? भूत गर्जा, मैंने गोपी से कहा था कि मैं रात को किसी की सहायता नहीं करूंगा और रात को जो कोई मुझे परेशान करेगा उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरा घर तोड़ा और मेरी शांति भंग की है, इसलिए अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मार कर ही रहूंगा। भूत ने मुकुंद का पीछा नहीं छोड़ा और पलक झपकते ही उसके दिमाग में घुस गया। मुकुंद पागलों की तरह चीखता चिल्लाता अपने घर की ओर भागा। उसकी चीखें सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। मुकुंद पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था, बोतल का भूत, सोना सोना रे, मुझे कोई बचाओ। लोग कहने लगे, लगता है ये पागल हो गया है, इसके सिर पर कोई भूत सवार हो गया है। गोपी और रामदास भी वहां मौजूद थे। उन्हें सारी बात समझते देर ना लगी। गोपी तुरंत मुकुंद के पास गया और बोला, प्रेतराज, मैं तुम्हें पहचान गया हूं। तुम तुरंत इसे छोड़ दो। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम किसी को तंग नहीं करोगे। क्या अपना वचन भूल गए? मुकुंद के मुंह से भूत की आवाज निकली, गोपी, मैं अपना वचन नहीं भूला। वचन देने के साथ मैंने ये भी कहा था कि जो जानबूझकर मेरी शांति भंग करेगा, मैं भी उसे तंग करूंगा। इस दुष्ट ने ना केवल मेरी शांति भंग की, बल्कि मेरा घर भी बर्बाद कर दिया। अब मैं तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक ये मर नहीं जाता। इतना कहकर भूत मुकुंद को लेकर पूरी शक्ति से दौड़ पड़ा। मुकुंद दौड़ते दौड़ते चीख रहा था, बोतल का भूत, सोना, बचाओ मुझे। भूत मुकुंद को लेकर न जाने कहां चला गया। उस दिन के बाद न मुकुंद कहीं दिखाई दिया, नहीं गोपी को वो भूत फिर कभी मिला। कुछ दिनों बाद गोपी ने पाठशाला जाकर फिर से शिक्षा शुरू कर दी। रामदास भी धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। कुछ ही वर्षों में गोपी बहुत बड़ा विद्वान बन गया। एक दिन उस देश के राजा ने उसकी विद्वता और बुद्धिमानी से प्रभावित होकर उसे अपना महामंत्री नियुक्त कर लिया। गोपी अपने पिता रामदास के साथ आनंदपूर्वक रहते हुए तन मन धन से वर्षों तक राजा और प्रजा की सेवा करता रहा। गांव के लोग अक्सर कहते, देखो, गोपी की बुद्धिमानी और दयालुता ने ही उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। उसने भूत को भी अपने विवेक से वश में कर लिया था। और इस तरह गोपी और रामदास का जीवन सुख समृद्धि से भर गया। मुकुंद के लालच और मूर्खता की कहानी गांव में सबक बन गई कि